हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेस्ट। आज हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। बालाजी बाजीराव ये तीसरे पेशवा हैं बालाजी बाजीराव। 1761 में अहमद शाह अब्दाली, जिनका दूसरा नाम अहमद शाह दुर्रानी भी है, और ये मॉडर्न जो अफ़गानिस्तान है उसके फाउंडर हैं। तो अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच में पानीपत का तीसरा बैटल होता है 1761 में। इस बैटल में बालाजी बाजीराव की हार हो जाती है। उससे इनको बहुत सदमा पहुंचता है, इन्हें शॉक मिलता है और उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह लेते हैं माधवराव। माधवराव बन जाते हैं पेशवा, लेकिन फिर आगे इनकी भी डेथ हो जाती है तो उनकी जगह संभालते हैं उनके भाई नारायण राव, ये पेशवा बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नारायण राव के ही चचा रघुनाथ राव हैं, ये भी पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन ये पेशवा बनने के लिए मदद लेते हैं अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ इनके साथ एक संधि साइन करते हैं जिसको सूरत की संधि कहा जाता है, और यह संधि 1775 में साइन होती है। इस ट्रीटी के तहत अंग्रेज़ 2500 सिपाही रघुनाथ राव को देते हैं और बदले में रघुनाथ राव उनको सैलसट और बैसिन सौंप देते हैं, अंग्रेज़ों को दे देते हैं। अब रघुनाथ राव और नारायण राव दोनों चचा भतीजा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और रघुनाथ राव बैटल को जीत जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग के अंडर में जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल है वो सूरत की संधि को निरस्त कर देती है और उसकी जगह एक नई संधि पुरंदर की संधि 1776 में साइन करती है। साइन होती है वारेन हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में। ठीक, कलकत्ता काउंसिल जिसको लीड कर रहे थे वारेन हेस्टिंग। उसके बाद क्या होता है कि 1777 में नाना फडणवीस इस संधि के अगेंस्ट में चले जाते हैं और फ्रांसीसियों को एक पोर्ट दे देते हैं पश्चिमी किनारे पे, पश्चिमी तट पे। वो फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दे देते हैं, लेकिन उसके पहले अंग्रेज़ भी इस संधि के अगेंस्ट में जा चुके थे, वो भी इसको वायलेट कर चुके थे। तो होता कुछ यूँ है कि जब नाना फडणवीस फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह पश्चिमी तट पे दे देते हैं तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं वो, और फिर अपनी सेना लेकर के वो पुणे की तरफ कूच करते हैं। पुणे के पास वडगांव में बैटल होता है। मराठा आर्मी को लीड करते हैं महदजी शिंदे, और महदजी शिंदे और अंग्रेज़ों के बीच में बैटल होता है जिसमें अंग्रेज़ों की बुरी तरीके से हार होती है और फिर अंग्रेज़ों को एक संधि साइन करने पे मजबूर किया जाता है। 1779 में उनके साथ एक संधि साइन होती है। ठीक है, उसके बावजूद लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं मराठा में और अंग्रेज़ों में, लेकिन फिर क्या होता है कि फाइनली जो 1772 की एक सालबाई की संधि साइन की जाती है अंग्रेज़ों के साथ, और इस संधि के तहत पहला जो एंग्लो मराठा वार है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, युद्ध समाप्त हो गया। अब इसके परिणाम देखते हैं क्या होता है। इसके परिणाम ये होते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैलसट और ब्रोच अभी भी बना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। मराठा ये वादा करते हैं कि अब हम आगे से कोई भी टेरिटरी फ्रांसीसियों को नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी टेरिटरी फ्रांसीसियों को नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, जो रघुनाथ राय हैं इनको 3 लाख रुपए सालाना पेंशन दी जाती है। और अंग्रेज़ जितनी भी टेरिटरीज़ मराठों की जो उन्होंने जो पुरंदर की संधि के बाद उन्होंने जो कब्जाई थी 1776 में, वो सारी टेरिटरीज़ मराठों को वापस लौटा दी जाती है। और इस तरीके से अंग्रेज़ माधवराव सेकेंड को पेशवा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फिर मिलते हैं